हेलो गाइस, आई होप आप सारे बढ़िया होंगे। और आज मैं आ चुका हूँ कैलगरी, क्योंकि कल मैं अपने हॉस्टल में था और मैं सो के उठा और एकदम से बहन का कॉल आया कि छुट्टियाँ हैं तो तू आ जा। तो फिर मैं गाड़ी उठाई और मैं आ गया। और आज हम जा रहे हैं घूमने। मम्मी कहाँ जा रहे हैं हम आज, बता दो। बेटा लेके जाएंगे। तो आज हम मम्मी को कोई अच्छी जगह घुमाने लेके जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं। अभी घर थोड़ा गंदा हुआ है, हमने सफाई तो बहुत करी थी, पर मैं जैसे ही आता हूँ तो मैं गंद डाल देता हूँ। और मैंने आज ये परफ्यूम लगाया है। और अब हम जाने लगे हैं। गाड़ी मेरी बाहर खड़ी है, दिख गया होगा। और हाँ, मैं पिछली व्लॉग मैंने आपको दिखाया नहीं कि मैंने कौन सी गाड़ी ली है, तो उसमें अभी आपको मेरी गाड़ी भी दिख जाएगी। और वो व्लॉग भी मैंने अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी भी मेरा फाइनल एग्ज़ाम रहता है। और ये मेरी बहन बहुत ही लेट तैयार होती है, पर मैं घर का जिम्मेवार बच्चा हूं, मेरे को देखना नहीं। जिम्मेवार बच्चा देखो, घर की हालत जैसे आप देख सकते हैं कितना गंद पड़ा है। ये जिम्मेदार बच्चा है जिससे हम उसमें जाएंगे खाने का बर्तन। कहाँ पे? आशा बहन जी में। आशा बहन जी, हाँ। तो ये मेरा आज का आउटफिट है, जैसे आप देख सकते हैं, बढ़िया। पापा के कपड़े पहने हैं, इसने अपने लाया नहीं। हाँ, पापा के कपड़े हैं मेरे। और प्राडा ये बहन का है। ये बहन का है। टोटल ऊपर से नीचे तक सिवाय शूज के एक लड़के का कुछ नहीं। और जब आपके पास ये चीज़ होती है तो कोई आपसे पूछता नहीं है कि आपने क्या पाया है। सिर्फ ये ही चीज़ आपको जस्टिफाई करा देती है सोसाइटी में। तो अब हम चलने लगे हैं। चलो मम्मी, चलने जल्दी से। पानी की बोतलें ले ली? चलो पानी की बोतलें ले लो। वो चश्मा ले रही है। हाँ, और ये मसाज चेयर मम्मी के लिए ली थी हमने। ये मेरा ये भी व्लॉग रहता है, मैंने ये भी नहीं डाला। तो मेरे पास बहुत सारे व्लॉग पड़े पर मैंने डाले नहीं। तो धीरे धीरे व्लॉग आते रहेंगे। जैसे मेरे पेपर ख़त्म होंगे, मेरे फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होंगे 14 या 15 अप्रैल को, उसके बाद मैं फ्री हूँ। और उसके बाद अपडेट डेली ही वीडियोज़ आएंगी, बैक टू बैक, बढ़िया से बढ़िया व्लॉग्स। और बढ़िया से बढ़िया ऐसा वीडियो कि जिसमें तुम्हें मज़ा आ जाएगा, तुम कहोगे। और ये हाँ, हमने ये हल्की सी डिज़ाइन यहाँ पे करा है अपना। और बाहर का व्यू जैसे आप देख सकते हो, साफ़ सुथरा, धूप निकली हुई है। और अब हम चलने लगे बस 2-3 मिनट में। फिर मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी, और साथ में फिर हम कहाँ जा रहे हैं वो बता चल रहे हैं। और अब मौसम देखो आप, मौसम हो रखा है बम। और ये तो बस स्नो है भाई, अब छोटी मोटी रहेगी। अब ये तो मेल्ट हो जाएगी आजकल में, क्योंकि अभी जैसे धूप निकली पड़ी है इतनी अच्छी। और मम्मी आने लगी है। और तब तक मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। ये फाइनली हमने जो गाड़ी ली थी, C43 AMG, चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। तो आप तो सब देख सकते हैं गाड़ी अभी गंदी हुई है क्योंकि मैं कल ड्राइविंग करके आया हूँ। तो AMG, तो आज हमारा मन है कि हम इसको रूफ उतार के चलाएंगे, और जिससे पूरी ताकत पाएगी पूरी कैलगरी को पता लगेगा सिस्टम। और ऊपर से हम ऐश करते हुए जाएंगे तक पाते हुए। और ये मेरी बहन की पुरानी सेकेंड हैंड कार। बहन के नॉर्मल लिए, जैसे मैंने आपको अपनी लग्जरी गाड़ी दिखाई। और अगर जैसे नॉर्मल फैमिली कार होती, हाँ ये तो चाहिए, पर मेरी गाड़ी में आएंगी। मत दिखा ब्रो, बहुत गंदा। ये देखो, जैसे गाइस आप देख सकते हो मेरी बहन की गंदी गाड़ी। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। स्टफ पड़े हुए हैं। हाँ, तो गाइस अब हम जा रहे हैं ड्रम हेलर। तो आप जैसे देख रहे हो हमने गाड़ी खोल दी है। हाँ, पीछे बैठ जाएंगी मम्मी, बहुत अच्छी कंफर्टेबल।
तो ये गाइस ये इसलिए होता है अगर हम जैसे तेज़ चला रहे तो विंड ब्लास्ट अंदर ना आए, तो इसलिए ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। गाड़ी पहले आप वो मम्मी सिपर इसके अंदर डाल दो। कंफर्टेबल गाड़ी है, ऐसा नहीं है कि बैठ नहीं पाएंगे, मम्मी बैठ जाएंगे आराम से, कंफर्टेबल है बस। चलो चलते हैं अब हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ब्रो मैंने बेल्ट नहीं लगाई। पॉज कर ले, रुक जा। तो बहुत सारे मोड है और जैसे हमने कंफर्ट में डाल दिया, जैसे देख सकते हो कंफर्ट में है, तो कंफर्ट में ये लाउड नहीं रहेगी। अगर लाउड करनी है तो यहाँ पे एग्जॉस्ट का साइन दिया हुआ है, आप यहाँ बटन दबा के अब ये थोड़ी लाउड हो जाएगी, पर इतनी होगी कि आपको पुलिस नहीं रोकेगी, क्योंकि यहाँ पे 30 का जोन है और आप वैसे भी तेज़ गाड़ी नहीं चला सकते। वैसे ठंड तो नहीं है मम्मी, नॉर्मल है। मम्मी पीछे मजे ले रही है आराम से बैठ के। अब रास्ता बहन बताएगी मेरी, अपना फोन डाल के। क्यों कह रहा आजा। जैसे लोग जो भाई इस पे पूरा ऐसा रिएक्शन देते हैं ना, मुझे मजा आ जाता है भाई। अटेंशन सीकर का आ रही है। हाँ पूरा भाई बहुत सही वो देते हैं रिएक्शन। अब देखो जैसे आप जैसे देख सकते थे वो कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं लोग देख के। क्योंकि ये गाड़ी ऑर्डिनरी कार में नहीं आती, जैसे CR-V होगी। और एक्स्ट्रा बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, वैसे में नहीं आती। ये जो थोड़ी CR-V luxury- बोलने का पर्पस था ना तेरा, मैं समझ जो रही ये हूँ। लग्जरी गाड़ी में आती है, तो इसलिए हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता लग्जरी, तो वो देख के खुश होते हैं। क्योंकि क्या पता मैं किसी की ड्रीम कार चला रहा हूँ अभी। बेटा मैं CR-V चला रही हूँ तभी तू ये चला रहा है। पॉइंट। चलो अब हम हाईवे में घुस के फिर आपको बताते हैं, क्योंकि ये 30 का जोन है। और ये है। अब हम डलवा रहे हैं इसमें पेट्रोल। तो आप जैसे व्यू देख सकते हैं, गाड़ी का व्यू बढ़िया आ रहा है। बस इसमें 91 पेट्रोल डलता है प्रीमियम। और व्यू आप देख सकते हैं, आज बहुत बढ़िया धूप चढ़ी है। तो आज हम जा रहे हैं ड्रमहेलर। तो ड्रमहेलर बहुत प्यारी जगह है, छोटा सा टाउन है, आपको हम वहाँ दिखाएंगे। तो गाइस ड्राइवर चेंज हो चुका है और ये है व्यू। अभी हम जा रहे हैं, बहुत सही हाईवे पे है और मम्मी पीछे बैठी है। हमने कवर कर ली थी क्योंकि ठंड हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो विंड ब्लास्ट की वजह से हमने कवर कर ली थी गाड़ी। और हवा ठंडी भी है। हाँ अब ये AMG के मज़े ले रही है। और अब हम ड्रमहेलर पहुंचने लगे हैं थोड़ी देर में, क्योंकि मैप हमने लगाया हुआ है। और फिर हम वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि क्या व्यू है। तो गाइस हम पहुंच रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर रह गया है और यहाँ से शुरू हो गया है, बस आने वाला ही है ना। That's how Drumheller looks like. तो हम ड्रमहेलर पहुंच गए हैं। तो आप जैसे देख सकते हो कि भाई बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है और पूरे ऐसा लग रहा है कि हम इजिप्ट आ गए हैं। और यहीं से अभी UFO दिखेगा उड़ता हुआ। बकचोदी मत कर।
देखो आप, कितना क्रेजी व्यू है भाई यहाँ का। कनाडा का कुछ नहीं पता। जैसे ये रहा, जैसे आप देख सकते हो ड्रम हेलर लिखा, कहीं ठंड है, कहीं स्नो है और कहीं बिल्कुल सूखा पड़ा है। तो ये आ गया मेन। जैसे ये मेन, जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे ये लोग यहाँ फोटो खिंचा रहे ड्रम हेलर पे, ये मेन है। और ये मेन टाउन, हाँ, और ये मेन टाउन माना जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ड्रैगन्स हैं, ड्रैगन्स निकले गए थे सबसे ज़्यादा, उनके जो फॉसिल थे और उनके लेफ़्ट ओवर यहाँ पे निकले गए थे। तो इसलिए ये डेडिकेटेड ही टाउन ही उनके वो डायनासोर्स के ऊपर है कि जितने भी डायनासोर्स थे वो यहाँ पे, उनके जितने भी अवशेष थे सारे यहीं पे निकले मोस्टली। तो यहाँ के जितना जो म्यूज़ियम भी है वहाँ पे भी उनके जो भी बॉन्स लेफ़्ट ओवर थी, जो भी फॉसिल्स थे, उनको जोड़ जाड़ के बिल्कुल पूरा प्रिजर्व करा गया है। तो हम अभी मे बी हम म्यूज़ियम भी जाएंगे, तो अगर हम म्यूज़ियम जाएंगे तो हम आपको दिखाते हैं म्यूज़ियम में कैसे कैसे डायनासोर जो है और कैसे कैसे उनकी जो प्रजाति है, कौन कौन सी प्रजाति यहाँ पे निकली है और वो वहाँ पे उन्होंने समेट के रखी है। तो वो हम आपको वो भी दिखाएंगे। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं और उसके बाद कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर हम एंटर करते हैं सिटी की तरफ। तो गाइस जैसे आप देख सकते हो KFC आ गए हम, और गाड़ी मेरी बहन चला रही है। बार बरीटो जा रहे हैं हम, बरीटो भी खा लेंगे इस बहाने। और इसकी हरकतें देख लो गाइस। जितनी बकचोदी लोग 4 पैक पी के करते हैं ना, उतनी तो मैं होश में रह के कर लेता हूँ। म्यूजिक बज रहा ब्रो, डांस। तो हम आ चुके हैं ड्रम हेलर और अब हम जा रहे हैं KFC। बार बरीटो बंद है। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे और अब हम जा रहे हैं फ़ोटो खिंचाने, जो इनका व्यू, मतलब कि जो मेन पॉइंट है, मतलब कि यहाँ पे आके सारे फ़ोटोज़ खिंचाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक डायनासोर बना हुआ है और यहाँ पे ड्रम हेलर लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं तो थोड़ा रास्ता गंदा सा हो रखा है और यहाँ पे थोड़ी बहुत स्नो थी जो कि मेल्ट हो ही गई है क्योंकि गर्मी बहुत है। और ये जो पहाड़ है भाई इसलिए छोटे हैं क्योंकि यहाँ पे जब इन्होंने पूरा इनका फॉसिल्स निकालने के लिए खुदाई करी तो ऑटोमेटिक की बात थी। इतनी खुदाई करने के बाद ये जो इतने बड़े पहाड़ थे ये सारे छोटे हो गए। यहाँ के मोस्टली सारे पहाड़ छोटे हैं क्योंकि इन्होंने इतनी खुदाई करी और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अवशेष हो सके, जितने भी फॉसल फ्यूल्स हो सके, फॉसल्स वो निकाल दे। तो ये आगे वेलकम टू ड्रम हेलर, यहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। तो अभी मम्मी आई है तो मम्मी यहाँ पे खड़ी होगी और फ़ोटो खिंचाएगी। और जैसे आप व्यू देख सकते हैं बहुत लवली सेक्सी व्यू है। और हम जब म्यूज़ियम जाएंगे तो मैं वहाँ भी कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग कर पाऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊँ म्यूज़ियम। ओके, और हम डाउनटाउन की तरफ जा रहे हैं। ये डाउनटाउन नहीं है बेसिकली, छोटा सा, और ये म्यूज़ियम है जैसे आप देख सकते हैं। ये रहा, ये म्यूजियम नहीं है, म्यूज़ियम के लिए ही है ना टर्न यहाँ पे तो। और बच्चे अपने साइकिलें चला रहे हैं, बढ़िया मज़े ले रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ का वेदर भाई बहुत ज़्यादा धूप है, यहाँ पे सीधा ही मुंह पे पड़ रही है। तो सनस्क्रीन लगा के आना जब भी आओगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं। और जैसे आप देख सकते हो ये यहाँ की थीम ही डायनासोर है, तो आपको हर जगह डायनासोर ही दिखेंगे। अभी बाइक गई है हार्ले तो उसकी आवाज़ बहुत थी तभी। ये डाउनटाउन है इसका बेसिकली, जो बहुत क्यूट सा है, छोटा सा, जैसे आप देख सकते हैं। तो हम अभी जा रहे हैं म्यूज़ियम। और यहाँ की बहुत फेमस है, यहाँ पे आइसक्रीम मिलती है। यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं खाने आइसक्रीम, पर मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि फुल ऑफ शुगर और हेल्थ। हाँ इतना ज़्यादा। ये देखो जैसे ये लो डायनासोर्स पे, तो यहाँ पे सारे डायनासोर ही डायनासोर मिलेंगे आपको। हर मतलब कि यहाँ की थीम ही डायनासोर है। अगर आपको की चैन भी मिलेगी तब भी की चैन में भी डायनासोर ही मिलेगा। और आप अगर टॉयज़ में जाओगे तो में भी आपको डायनासोर ही मिलेगा क्योंकि ये पूरा जो टाउन है वो डायनासोर के ऊपर ही
बिल्ड है, इनका नाम ही ड्रम हेलर है तो इस वजह से। और यहाँ पे बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, मतलब कि खाने पीने के बहुत ऑप्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे इंडियन भी है, जैसे आप देख सकते हो ये रहा इंडियन करी कबाब्स। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडियन खाना नहीं है, इंडियन खाना भी आपको मिल सकता है। तो आप ज़रूर यहाँ आएँ और एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। और रेस्ट में आपको भी दिखाता हूँ म्यूज़ियम। तो गाइस हम आ चुके हैं म्यूज़ियम। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सारे डायनासोर्स और बहुत लोग आए हुए हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं म्यूज़ियम। और जैसे अब आप देख रहे हैं, हम अब यहाँ से टिकट बाय करेंगे और उसके बाद हम एंट्री करके ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके मैं वीडियो की। तो गाइस हम एंट्री पे आ गए हैं और यहाँ पे टिकट लेनी है, ये टिकट काउंटर है। सो गाइस हम आ चुके हैं अंदर। तो यहाँ पे डायनासोर हैं बहुत सारे, आप जैसे देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आप पढ़ सकते हैं इनकी डाइवर्सिटी और इनके बारे में। भाई बिल्कुल रियल लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि जैसे जिंदा हो जाएंगे अभी। बता रही है इनकी जो इनके वो मिले ना रिमेन्स, उसके बाद इनको क्रिएट किया गया उससे। तो थोड़े इमेजिनरी हैं, थोड़े इनके रिमेन्स को जोड़ के फिर बनाया गया है। आप जैसे इनकी आंखें भी देख सकते हो कितनी रियलिस्टिक है और सब कुछ ऐसा बहुत रियलिस्टिक लग रहा है कि इनकी बिल्कुल। इसके टूथ मार्क्स मिले थे, इसके फ्रैक्चर बोन्स मिले थे, सब कुछ मिला था। ये देख जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसके बारे में कि क्या क्या मिला था और हमने क्या क्या करा है क्या नहीं। तो इसके पूरे बॉन्स और इसके टूथ मार्क्स और सब कुछ मिलने के बाद तब जाके इन्होंने ये रिक्रिएट करा है। तो बेसिकली ये ऑल रिक्रिएटेड है, पर रिक्रिएटेड करने के बाद ये ओरिजिनल ही लग रहे हैं। और मिलियन ईयर्स अगो, तो इसके बारे में ये जैसे बताया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। सेम म्यूज़िक और सेम एनवायरनमेंट वैसा बनाया हुआ कि भाई जैसा उस टाइम होता होगा। तो गाइस अब हम आ चुके हैं और ये इनके रियल हैं बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं इनके रियल दांत जो इनको मिले थे। और ये इनके पैर जो कि रियल है, बिल्कुल रियल, बिल्कुल ये फॉसिल है, इनके फॉसिल लिखा ओरिजिनल। जैसे आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल है बिल्कुल। ये फॉसिल है, ये देखिए। और ये उस टाइम पे उनके दांत होते होंगे, जैसे आप देख सकते हो ये ओरिजिनल है सब कुछ। That's how it started, like beginning of Big Bang. बिग बैंग थ्योरी, हाँ बिग बैंग थ्योरी अगर आपने देखी होगी तो बिग बैंग थ्योरी से। तो ये सारा इन्होंने पूरा लिखा है कि कैसे ही उनका पूरा स्पैन लिखा है, लाइफ स्पैन कैसा था कैसे नहीं। Big Bang and then energy conversion. That's how it started. और ये प्रॉपर भाई उनका जो प्रॉपर ओरिजिनल जो उनका पूरा जो उनका स्ट्रक्चर मिला है, ये पूरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख सकते हैं। ये स्कल है, जैसे आप देख सकते हैं, तो ये पूरा प्रॉपर ओरिजिनल है। फॉसिल्स पे फोकस जो यहाँ पे है, जो इनके फॉसिल्स मिले हैं वो ये है। तो बेसिकली ये इनके बारे में है कि यहाँ बहुत ज़्यादा डिवर्स एंड वास्ट जो इनको
जो इनको रिकवरी हुई थी आफ्टर जो इन्होंने इतना कंस्ट्रक्शन करी और इतनी खुदाई करी, तो उसके बाद जाके इनको जो मिला तो बेसिकली वो ये है, जैसे आप देख सकते हैं 122 मिलियन ईयर्स अगो। और ये शार्क का, स्विमिंग शार्क का फॉसिल मिला है इनको, कि जो उस टाइम पे शार्क होती थी, तो आप जैसे देख सकते हैं शार्क का फॉसिल है प्रॉपर। अगर मैं आपको बात बताऊं कि ये कैसी दिखती थी, तो ये ऐसी दिखती थी इन रियल शार्क, जिसका ये फॉसिल है। तो ये थी शार्क। तो उस टाइम की जो शार्क्स थी, तो आप जैसे देख सकते हैं ये रिकवरी कब हुई कब नहीं, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो गाइस ये जैसे आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर कि इंसानों की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। फर्स्ट टाइम जब वो फर्स्ट हुए थे तो वो ऐसे दिखते थे मंकी टाइप, और फिर धीरे धीरे इंसान बनते हुए तो बेसिकली उनका ये स्कल्स आया कि आप जैसे देख सकते हो, तब जाके ये स्कल बना इंसान का। उन्होंने सेम पहाड़ वैसा का वैसा ही निकाल के रख दिया यहाँ पे, क्योंकि अगर वो इसको निकालते तो ये टूट भी सकता था। तो आप जैसे देख सकते हैं उनकी बोन्स ये सारी ओरिजिनल्स हैं। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है, विशाल है, तो इसमें कितना वो होगा कि मेरे को कोई मार नहीं सकता। पर अगर जब रब लाए पर ला, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी नहीं रह सकता। कितना बड़ा है भाई, अभी आप देख नहीं सकते वीडियो में, इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, पर असलियत में बहुत ही बड़ा है, बहुत मैसिव है। परले की सिचुएशन में ही लग रहा है कि जब लास्ट समय आया होगा तो ये तब ऐसे मुंह खोल के ही मरा होगा, और ये सेम ऐसा का ऐसा ही रह गया। तो रब से ऊपर कोई भी नहीं है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हम जितना मर्जी अहंकार कर ले, एट द एंड अगर रब चाहे तो हम 2 सेकंड में ख़त्म हो सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे ऐसी फीलिंग्स आ रही है मेरे को कि मतलब कि इंसान कितना भाई सोचता अहंकार में डूबा हुआ कि मैं अपनी पुश्तों के लिए जोड़ लूँगा, मेरे पास इतना पैसा है, मैं पूरी दुनिया पे राज कर सकता हूँ। उस टाइम पे जब ये होते थे तो तब भी यही होते थे, सिर्फ डायनासोर्स ही होते थे, और उस टाइम पे इनको ऐसा लगता था कि हम ही राजे हैं भाई, हम ही हैं। पर अगर रब ने चाहा तो ये ख़त्म हो गया। आज हम इनको इस रूप में देख रहे हैं, इस फॉसिल्स में देख रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो। और इंसान को ऐसा लगता है कि हम मतलब कि दुनिया पे राज कर सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा, हम किसी को भी खरीद सकते हैं, हम अपने परिवार को बचा सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, रब के आगे कुछ भी नहीं टिकता। जो रब है वो रब ही है। अगर वो चाहे तो 2 मिनट चुटकी में हमारे को तबाह कर सकता है। जो ये टूल्स हैं, बेसिकली ये टूल्स यूज़ करे गए हैं, ओरिजिनल यूज़ करे गए हैं जो ये टूल, इनको फाइंड करने के लिए ये फॉसिल्स को। और जैसे आप देख सकते हैं गाइस, इन्होंने नोट्स बनाए, इसी पेन से लिखा है इन्होंने, इससे इन्होंने मीटर से सर्च करा है और इससे साफ करा है, और इनसे पूरा इनको ये ओरिजिनल है बिल्कुल। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, फर्स्ट टाइम जो यूज़, हाँ जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर गए थे जब इनको मिले थे। और ये उनके फॉसिल्स हैं जो ओरिजिनली उस टाइम पे 76 मिलियन अगो, अगर आप देख सकते हो, मिलियन ईयर्स, 76 मिलियन ईयर्स, कितना पुराना होगा ये। देख सकते हो उनकी इमेज, ये देखो गाइस, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ओ ऐसे इनको मिले भाई, ये देखो। गाइस आप जैसे देख सकते हैं छोटे छोटे उनके फॉसिल, उनका पैर कितना बड़ा होता था 145 मिलियन ईयर अगो। वो इतने बड़े होते थे गाइस, 12 फीट जितना तो पैर ही होता था। और उनकी बोन्स देखो भाई, बोन स्ट्रक्चर देखो भाई, कितना खतरनाक भाई। जैसे आप देख सकते हो ऐसे इतने ह्यूज दिखते थे उस टाइम पे।
मेरे को तो डर लग रहा है गाइस बहुत ज़्यादा भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। इतने बड़े दिखते थे गाइस, इतने बड़े, मैं तो उनके सामने बच्चा लग रहा हूँ गाइस, बिल्कुल बच्चा। और ये तो इतने बड़े होते थे जॉइंट, उनकी पूंछें देखो गाइस कितनी बड़ी होती थी। और ये प्रॉपर है ओरिजिनल, और जो ओरिजिनल मिले हैं जैसे आप देखो जुरासिक पीरियड के टाइम पे 230 मिलियन ईयर अगो, उस टाइम पे ये इतने विशाल होते थे। ये देखो ये इससे लड़ाई कर रहा था उस टाइम पे, क्या पता पुच्ची कर रहा हो। भाई देखो वो शिकार कर रहे नॉर्थ थे। अमेरिका में ये मिले थे डायनासोर, ये नॉर्थ अमेरिका विच इज कनाडा, तो लेट जुरासिक के टाइम पे ये थे। गाइस जी इनकी हड्डियां देखो आप कितनी बड़ी, इनकी पूंछ ही इतनी बड़ी है। जुरासिक पार्क जो मूवी है वो इनसे इंस्पायर्ड है, और वहाँ वो यहीं से प्रेरित होने के बाद उनको VFX करके बनाया गया था जुरासिक पार्क में। और आप जैसे देख सकते हैं कितने खतरनाक होंगे भाई, उनके पैर का स्ट्रक्चर ही देखो। ये ऊँटा USA में पाया गया था, ये ऊँटा में पाया गया था भाई, इसका फॉसिल अगर आप देखो तो ये ऐसा पाया गया था भाई। ये तो छोटा उस हिसाब से बनाया गया है। और एक्चुअल पैर के वो प्रिंट्स, फिंगर फुट प्रिंट्स देखो उनके भाई कितने बड़े होते थे। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ गाइस, ये कितने बड़े होते थे। ये देखो गाइस उनके फुटप्रिंट, उनके दांत देखो कितने नुकीले हैं, इनकी पूंछें इतनी बड़ी है गाइस। अगर इनको शिकार करना हो ना इनका, तो अगर आप हरकुलिस हो तभी आप कर सकते हो गाइस, जैसे आप देख सकते हो। पर ये गाइस ये बहुत अच्छे थे, ये नहीं इंसान नहीं खाते थे, ये इंसान नहीं खाते थे, प्लांट पौधे वो खा के अपनी ज़िंदगी निकालते थे। हाँ क्योंकि हर्बी वॉरियर्स है इसलिए, पर भाई फिर भी वो इतने बड़े होते हैं। और दुनिया कहती है कि पौधे पत्ते खा के आप इतने बड़े नहीं हो सकते, ये तो इतना बड़ा था गाइस। तो प्रोटीन पियो गाइस। ये तो मैं फ़न कर रहा था, पर सच में बहुत ज़्यादा ओरिजिनल फॉरेस्ट मैं आपको दिखाने लगा हूँ, इतने मिलियन साल पुराना गाइस। एंड ऑफ देयर ऐसा आग लगी थी जब मेटेरॉइड गिरा था, तो मेटेरॉइड गिरने के बाद ऐसा हुआ था, ऐसा आग लग गई थी, सब कुछ आग ही आग हो गई थी गाइस। पानी में भी ऐसे आग लग गई थी, और डेडली डे। तब मेटेरॉइड गिरने के बाद ऐसा हुआ था गाइस। ये मेटेरॉइड गिरा था, और उसके बारे में इन्होंने ये भी बताया है कि किस पेड़ पे गिरा था और कितनी स्पीशीज तबाह करी, और ऐसे गिरा था और ये लावा निकला उससे और ये सारे तबाह हुए। और उसको जो मेटेरॉइड है उसका नाम ये है गाइस KPG गाइस। उस टाइम पे ये ऐसा वोल्केनो आने के बाद ये तबाह हो गए गाइस। पानी वाले ये देखो गाइस कुछ नहीं रहे, जो उड़ने वाले थे, जो नहीं उड़ते थे वो भी डायनासोर नहीं रहे, जो पानी वाले थे वो भी नहीं रहे, जो उड़ते थे वो भी नहीं रहे, कोई नहीं रहा गाइस। उस टाइम पे ये मर गए थे। इनका जो एंड डे था वो यही था गाइस, जब मेटेरॉइड गिरा। ओ गाइस उनके साथ साथ ये सारे भी बेचारे मरे, जो कि टर्टल थे, बर्ड्स थे, सारे जानवर जो मर गए गाइस। आप जैसे देख सकते हैं कितने खतरनाक हैं गाइस। बाय, अब हम मिलते हैं आपको अगली व्लॉग में। आई होप आपको मज़ा आएगा, और आपको हिस्ट्री लर्न करने को मिलेगा। हाँ, और आप अपने बच्चों को लेके आओ और अपना ऐश करो, और बहुत मज़ा आया गाइस। और बाहर का व्यू आप जैसे देख सकते हैं बहुत गजब हो रहा है। ये बंद कर दिया उन्होंने, और ये बंद कर दिया, यहाँ पे बहुत सेक्सी व्यू था। पर चलो हम चलते हैं, बाबा।